दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे दोस्तों तो निफ्टी बैंक में हमें आज के दिन एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में पॉजिटिविटी रहने के बावजूद भी यस बैंक में हमें आज के दिन नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। यस बैंक में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन सामने निकल कर आया है। तो वो क्या रीजन है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि यस बैंक में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक यस बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, किस लेवल से यस बैंक में हमें आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को स्किप ना कर आप पूरा देखो। तो सबसे पहले दोस्तों यस बैंक के आज के कारोबार पर हम लोग अगर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 20 रुपये 15 पैसे में, हाई बनाया इसने 20 रुपये 15 पैसे का, लो बनाया इसने 19 रुपये 80 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों कौन सा लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 2% की एक गिरावट भी होते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो गिरावट हमें यस बैंक में आज के दिन होते हुए दिखाई दे रही है, सबसे पहले इस गिरावट का कारण को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, मिस यूज ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, सेबी प्रोबिंग इन्वेस्टिगेशन बिटवीन यस बैंक निप्पो म्यूचुअल फंड। अब हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि निप्पो म्यूचुअल फंड इंडिया का 4th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है एज ऑफ दिसंबर 2022। अब सेबी यस बैंक एज वेल एज निप्पो म्यूचुअल फंड के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब किस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसे हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो अब यस बैंक और निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा जो 2016 से 2019 तक जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसके ऊपर सेबी अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब 2016-2019 में निप्पो म्यूचुअल फंड अनिल धीरूभाई अंबानी का पेरेंट कंपनी हुआ करता था, और 2016-2019 में ये जो निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड जो अभी कहला रहा है वो उस समय रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, क्योंकि अक्टूबर 2019 में ऑलमोस्ट 75% स्टेक जो है वो निप्पो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस एसेट मैनेजमेंट से एक्वायर कर लिया था। तो अभी ये जो निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड है वो निप्पो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आता है, लेकिन 2016-2019 अक्टूबर से पहले ये जो निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड था वो रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंडर आया करता था। अब सेबी के द्वारा ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में सेबी ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि 2016-2019 में जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था यस बैंक के परपेचुअल बॉन्ड को एक्वायर करने के लिए, वो क्या एक्चुअली इन्वेस्टर ने परमिट किया था, क्या रिलायंस म्यूचुअल फंड उस समय इन्वेस्टर से परमिशन लेने के बाद ये यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड एक्वायर किया था, या फिर खुद अपने मनमर्जी से ये बॉन्ड अक्वायर किया था विदाउट इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किए बिना। क्योंकि अगर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने उस समय इन्वेस्टर्स को बिना सूचित किए हुए अगर ये डील किया था तो देखा जाए तो ये एक फ्रॉड है। ये देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरीके से मिस यूटिलाइज किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने दूसरा चीज सोचकर इन्वेस्ट किया था, लेकिन रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खुद अपने मर्जी से यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। तो इस चीज को लेकर अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और सिर्फ इसी अपडेट की वजह से दोस्तों यस बैंक में हमें आज के दिन से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये गिरावट का सिलसिला हमें अभी ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई देगा। अब सवाल ये रहा कि यस बैंक कौन सा लेवल तक हमें गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो उसे जानने के लिए यस बैंक के एडवांस चार्ट पर हम लोग चलते हैं, और आपको समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, साथ ही साथ कौन सा लेवल तक यस बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, इसका क्या सपोर्ट रहने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को देखो दोस्तों, अभी के समय में स्टॉक इस प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों एज पर दिस ट्रेंड लाइन यस बैंक में आने वाले समय में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और जो पहला सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है यस बैंक का, वो हमें 17 रुपए से 17 रुपए 35 पैसे का दिखाई दे रहा है, और जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो हमें 15 रुपए 40 पैसे से 16 रुपए के बीच का सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो यस बैंक के इस एडवांस चार्ट को देखने के बाद हमको ये क्लियरिफिकेशन मिल गया है कि आने वाले समय में कौन सा लेवल तक यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। और वैसे भी दोस्तों कल के दिन मैंने एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो में एक्सपर्ट्स के द्वारा यस बैंक को लेकर ओपिनियन दिया गया था कि कौन सा लेवल तक आने वाले समय में यस बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक्सपर्ट्स की माने या फिर इस टेक्निकल चार्ट को देखे तो ये सारा चीज हमें एक ही चीज इंडिकेट करता है कि अभी के समय में यस बैंक में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो बी कॉशियस दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो यस बैंक में फ्रेश एंट्री लेने का तो अभी सही समय नहीं रहने वाला है यस बैंक में एंट्री लेने का। मैंने आपके लिए 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकाल के रखा है, आप चाहो तो इस सपोर्ट लेवल से अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अगर आप इस सपोर्ट लेवल से एंट्री लेते हो तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप यस बैंक में एक सही प्राइस लेवल में एंट्री कर सकते हो, और अगर इस प्राइस लेवल से एंट्री करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको यस बैंक से एक अच्छा खासा
प्रॉफिट भी हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों आने वाले समय में यस बैंक का टारगेट बहुत ही बेहतरीन है। 35 से 44 रुपीज के बीच में यस बैंक का टारगेट है इस साल का। तो अगर आप इस सपोर्ट लेवल से एंट्री लेते हो तो मीडियम टर्म में यस बैंक से आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।